अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और मेरा आज सुबह थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने बहुत प्लान किया हुआ था। आज मुझे दूसरे चैनल के लिए कम से कम 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी। सारी अरेंजमेंट्स मैंने कर ली थी और इतने में हस्बैंड ने बताया था कि मैसेज आ गया है कराची इलेक्ट्रिक का कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक लाइट जा सकती है। मूड थोड़ा ऑफ़ हो गया था बट फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। मैं अभी बनाने के लिए रख रही हूँ शकरकंदी, जो 2 दिन से रखी हुई थी और मैं इसे बना नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो सोचा आज इसे कम से कम फ़ारिग कर देते हैं। तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसे खाली पैन के अंदर कुक होने के लिए रख दिया है। आप इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना कर देखिएगा, बिल्कुल आपको बाहर की रोस्ट की हुई शकरकंदी का फ्लेवर आएगा। किसी किस्म का कोई पानी वानी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप शकरकंदी को पैन में डालें और लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे कुक होने के लिए रख दें। अगर आपको डाउट हो रहा है तो कुछ देर के बाद आप इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके अलावा लंच के लिए मैंने अंडे बॉयल कर लिए थे। मैं अंडे आलू का सालन बनाने जा रही थी। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरह से बहुत ही ईज़िली बॉइल्ड एग के शेल को रिमूव करती हूँ। आप बॉइल्ड एग लें, उसके टॉप और बॉटम को आप काउंटर पर मारकर क्रैक कर दें। इसके बाद हाथों में प्रेस कर कर उसे मज़ीद क्रैक कर दीजिए और बहुत ईज़िली इसकी पूरी शेल एक साथ निकल आती है। कल ही मैंने बॉइल्ड एग के साथ अखनी बनाई थी बट बेटे को बॉइल्ड एग का सालन बहुत पसंद है। तो आज मैं इसका सालन तैयार कर रही हूँ और बेटी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मुझे मालूम है कि कुछ देर के बाद ही वो आने वाली है और वो कहेगी कि मैं अपने लिए नूडल्स बना रही हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मेरे बेटे को इस तरह से ये सालन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर रेडीमेड ब्राउन प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें प्याज रॉ यूज़ करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस कर कर इसके अंदर शामिल कर दें और इसे इतनी देर तक कुक करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसे फिर ऑयल से सेपरेट कर लीजिए और इसके बाद आप इसके अंदर ज़ीरा शामिल कीजिएगा। मैं यहाँ पर तैयार प्याज यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने ये स्टेप को ओमिट कर दिया है। मैंने तेल के अंदर ज़ीरे को कड़कड़ाया और इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 दरमियाने साइज़ के आलू थे, उन्हें मैंने 4-4 टुकड़ों में कट कर लिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से ऑयल में स्टर फ्राई कर रही हूँ। मैं तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह स्टर फ्राई करती हूँ। ये मेरा तरीका है। अगर आप इस स्टेप को ओमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप बस ज़रा सा आलूओं को सौते कीजिए और इसके बाद इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड कर दीजिए। मैं जब तक आलू ऑयल में फ्राई हो रहे थे तो मैं दूसरी तरफ आज गजरेला बनाने का मूड हो रहा था। तो इसके लिए मैं गाजरों का वेट कर रही थी। मुझे इसके लिए तकरीबन आधा किलो गाजर चाहिए। ये वेइंग स्केल बहुत हेल्पफुल होता है और ये आई थिंक 500 या 600 रुपये में बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर आप लोग संभाल कर रखें, जिनको बेकिंग का शौक़ है, स्पेशली मैं उनसे बात कर रही हूँ कि कप से ज़्यादा अगर आप मेजर कर कर बेकिंग करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत औसम आएगा। और अगर आप वेइंग स्केल को एक दफ़ा लेकर इसे संभाल कर रखें तो ये लाइफ टाइम वाली चीज़ें ख़राब नहीं होती है। साथ साथ मैं आलू को भी स्टर फ्राई कर रही थी। जब आलूओं के ऊपर हल्का सा फ्राइंग का मार्क आना स्टार्ट हो गया तब मैंने इनके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और उसे भी कुछ देर के लिए ऑयल और आलू के साथ अच्छी तरह से सौते कर लिया ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच पानी शामिल किया था ताकि मैं इसके अंदर जब स्पाइसेस ऐड करूँ तो वो जले ना। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अम्मी इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं बट मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को धनिया पाउडर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जा रही हूँ और इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मसाले अच्छी तरह से भुन गए तो फिर मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था और कवर कर कर आलूओं को कुक होने के लिए छोड़ दिया था जब तक कि वो कम्प्लीटली डन हो जाएं। आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर में हमेशा पीछे ट्रैफिक की आवाज़ ज़रूर आती होगी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। रोड साइड का फ्लैट है और यहाँ माशाल्लाह से चौबीसों घंटे इसी तरह से ट्रैफिक का रहती है।
शादी के बाद मुझे स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी इतने शोर में सोने की, बट अब बहुत ऐसी आदत हो गई है कि जब कभी कुछ नहीं होता है, लॉकडाउन जब लग गया था और रात में सन्नाटा होता था, तब बहुत अजीब लगता था। अब हम इस शोर के यूज़ टू हो चुके हैं। मैं साथ-साथ शकरकंदी को भी चेक कर रही थी और आलू को भी चेक कर रही थी। आलू जब तकरीबन गल गए थे, तब मैंने इसके अंदर आधा कप तैयार प्याज़, जो लाल प्याज़ होती है, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अगर आपने प्याज़ इसी वक्त ब्राउन की है, तो जो आपने स्टार्ट में ब्राउन कर कर निकाल ली थी, उसे आप पीस कर और इस स्टेज पर दोबारा इसमें शामिल कर दीजिए। ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। खुशबू के लिए मुझे पसंद है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने उबले हुए अंडे ऐड किए हैं, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, पानी को थोड़ा सा एडजस्ट किया ग्रेवी के लिए और सबसे आखिर में मैंने इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दिया है और कवर कर कर इसे कुछ देर के लिए दम की आंच पर छोड़ दिया था। मज़ेदार से अंडे आलू के सालन को आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए, साथ में थोड़ा सा सैलड बना लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा लंच रेडी हो जाता है। मुझे हरे धनिया की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है खानों में। हस्बैंड से मैं अक्सर यही कहती हूँ, मुझे खुश करना है तो रोज़ाना एक हरे धनिया की गड्डी लाकर दे दिया करें, मैं खुश हो जाऊँगी। और इस वक्त तक तकरीबन सुबह के 11 बज रहे थे और अब तक लाइट नहीं गई थी। यूजुअली हमारी तकरीबन लास्ट 2 वीक्स से 4-5 दफ़ा इसी तरह से 9 से 6 तक लाइट जा चुकी है। कुछ ट्रांसफार्मर्स वगैरह यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, बट आज अभी तक नहीं गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों अपना काम पोस्टपोन किया। चलें खैर, अब मैं इसे गाजरों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और उसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। बहुत थोड़ी क्वांटिटी थी, इसलिए मैंने मशीन नहीं निकाला था। साथ ही मैंने आधा कप चावल जो मैंने भिगो कर रख दिए थे, उसे मैं चॉपर में डालकर थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ। इसे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं करना है, दरदरा चावलों को पीसना है। आज एवोपरेटेड मिल्क का टिन घर में मौजूद था। यूजुअली मैं इसे आइसक्रीम्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, बट मुझे इसकी चाय भी बहुत पसंद है। तो आज घर में कैन मौजूद है, इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए तो मैंने सोचा इसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास एवोपरेटेड मिल्क नहीं है तो फिर आप 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा दूध पकता जाता है बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर तैयार हो जाता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। जब तक मैंने चावल वगैरह पीसे थे तब तक सालन को भी अच्छी तरह से डन हो गया था। ऑयल देख लें ऊपर आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे सेपरेट रख रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरी तरह बाज़ार की तली हुई प्याज इस्तेमाल करते हैं तो कुकिंग के वक्त ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ किया करें, क्योंकि ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद वो अपना ऑयल रिलीज़ करती है और फिर खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। सालन डन हो गया था तो मैंने उसे दूसरे चूल्हे पर अभी शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया था और अब मैं ज़्यादा चीज़ें एक साथ कुक नहीं कर सकती। मुझे शकरकंदी का चूल्हा भी थोड़ी देर पहले बंद करना पड़ा था ताकि मेरा सालन डन हो जाए। इसके बाद शकरकंदी भी जब डन हो गई है, तब मैंने अब गजरेला बनाना स्टार्ट किया है। पैन में मैंने ले लिया था 1.25 लीटर दूध। इसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायचियाँ थोड़ी सी खोल कर ऐड की हैं। मैं क्रश करके ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इन्हें बाद में रिमूव करना है। साथ ही मैंने इसके अंदर एवोपरेटेड मिल्क ऐड कर दिया था, थोड़ा सा बचा लिया था जिसे मैं शाम की चाय में यूज़ करूँगी। और साथ ही ग्राइंड किए हुए मैंने इसमें चावल और कद्दूकश की हुई गाजर भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और बस लो फ्लेम के ऊपर इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। जितना लो फ्लेम के ऊपर ये कुक होगा, उतना ही मज़ेदार फ्लेवर तैयार हो जाता है। मैंने दूध के साथ इसके अंदर मौजूद तमाम बालाई भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। इससे भी बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। आप खीर में भी इसी तरह से, अगर आपके पास घर में बालाई भी मौजूद है तो वो भी ऐड कर दिया करें। गजरेला को कुक होने के लिए छोड़ दिया था, बट फ्लेम कम ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं किचन में ही खड़ी हुई थी तो सोचा कि कुछ सैलड वैलड बना लेती हूँ। ये स्वीट कॉर्न का कैन मैंने ये सोच कर लिया था कि मुझे अब डाइट फ़ॉलो करनी है। मैं अब तक बहुत सी डिफरेंट डाइट्स फ़ॉलो कर चुकी हूँ और हमेशा सक्सेसफुल होती हूँ। वेट लूज़ हो जाता है लेकिन इसके बाद डबल होकर वापस आ जाता है। अब मैम फरीहा जे के बताए हुए चेंजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ वेट लूज़ करने का सोच रही हूँ, बट स्टार्ट ही नहीं ले पा रही हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही। और ये स्वीट कॉर्न मैंने अपनी स्नैकिंग के लिए लिया था, क्योंकि ये वेजिटेबल में ही काउंट होता है।
और वेजिटेबल का कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं है। उनके हिसाब से उन्होंने हर न्यूट्रिएंट का अलग अलग पोर्शन कंट्रोल बताया हुआ है, सिवाय वेजिटेबल्स के जो रॉ फॉर्म में हम लेते हैं। और कॉर्न एक ऐसी चीज़ है जिसे उन्होंने बताया था, आई थिंक कि इस कॉर्न के फॉर्म में हम इसे कंज्यूम करेंगे तो ये एज अ वेजिटेबल काउंट होगा, और अगर हमने इसे पॉपकॉर्न के फॉर्म में कंज्यूम किया तो वो हमारे कार्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ी सी गाजर ले ली थी, उसे भी कॉर्न की साइज़ के छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक खीरा लिया था, उसे बगैर छीले ही मैंने इसी तरह से चॉप कर लिया था। और तमाम चीज़ों को मैंने ऐसे ही बस जस्ट मिक्स कर लिया था, कोई सीजनिंग नहीं की थी। इतनी देर में बस बेटी आ गई, उसने थोड़ा सा ये ट्राई किया और उसका दिल हो रहा था कि मम्मा थोड़ी सी मेयो सैलड बना दीजिए। तो फिर मैंने अपना इरादा पोस्टपोन कर दिया। मैं आ गई अपने सिंपल से सैलड के ऊपर जो मैं डेली बनाती हूँ, और बच्चों को मैंने इस कॉर्न सैलड में थोड़ा मेयो और क्रीम वगैरह के साथ उन्हें सैलड प्रिपेयर कर कर दे दी थी। अगर आप लोगों में से किसी ने मैम फरिया जे का पैटर्न फॉलो करते हुए कुछ वेट लूज़ किया है तो अपनी सक्सेस स्टोरी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद मुझे कुछ और मोटिवेशन मिल जाए। अभी मैं उनका पैटर्न को लर्न कर रही हूँ, कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मुझसे मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि कार्ब्स वगैरह ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ। मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में थी जहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ाया जाता है। ये समझ लें कि बस सच्ची बात यही है कि मैं स्टार्ट नहीं ले पा रही हूँ, बस मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं जो कुछ भी कंज्यूम करूँगी अपने फुल डे में वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। उनकी डाइट है बहुत इजी, बस आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेनी है, अपने पोर्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, घर में जो कुछ बना है उसी के साथ अपने वेट को लूज़ करना है। और ये देख लें, जैसे ही मैंने मिक्स कर कर रखा है और बेटी आ गई है इसे ट्राई करने के लिए और मम्मा से रिक्वेस्ट कर कर चली गई हैं कि इसमें थोड़ा सा सैलेड मेयो के साथ भी बना दें। मैंने खैर पूरे बोल में ही मेयो ऐड कर दी थी और अपने लिए फ़्रेश सैलेड बना ली थी। बेटी की आज कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं है, बेटा अपनी क्लासेस में एज़ यूजुअल बिज़ी है। बेटे के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है, वो सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठा होता है और हर वक्त उसकी कोई ना कोई क्लास चल रही होती है। अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे और इन्हें कामयाब करे। बेटी को आज प्रोजेक्ट्स करने थे, बट वो भी अपना सिलाई का काम वगैरह नहीं निकाल रही थी, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि शायद वो सारी चीज़ें फैला कर बैठेगी और लाइट चली जाएगी तो बेकार है आज किसी भी काम को हाथ लगाना। लाइट गई थी, थोड़ी देर से गई थी, सुबह 9 बजे की बजाय तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब लाइट गई थी, जो कि फिर इशा के वक्त वापस आई थी। बेटी को आई थिंक ट्रे कवर और रनर्स बनाने हैं आर्ट्स के प्रोजेक्ट के लिए, उस पर स्टेंसिलिंग करनी है। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब वो काम करने बैठेगी। चलें, अब मैं आप लोगों को कॉर्न सैलेड का बता देती हूँ। मैंने कॉर्न सैलेड के अंदर एक साशा मेयो का मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने फुल ऐड कर दिया है। ये साशा मुझे फ्री मिला था, सेल्स गर्ल आई थी जिसने 2 नेशनल के पैक लेने के ऊपर आई थिंक 2 साशे मेयो के और 2 साशे इनका जो मज़ेदार सालन का मसाला है उसके दिए थे फ्री। सैलड में मैंने एक साशा पूरा मेयो का ऐड किया, आई थिंक ये 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर है। साथ ही मैंने डिपिट की चिपोटले सॉस ऐड की है और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, अगर आप काली मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वाइट पेपर पाउडर भी इस पर अच्छा लगता है। साथ ही मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की है। ये क्रीम भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिली है, ये ईरानी क्रीम है, आजकल हमारे यहाँ सुपर स्टोर पर बहुत ईज़िली अवेलेबल है। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड कर दी थी, पिसी हुई चीनी है अगर आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया था और बहुत ही मज़ेदार सा सैलड रेडी हो गया था, जो कि लंच से पहले ही फिनिश भी हो गया था। और सैलड कंज्यूम करने के बाद कुछ देर के बाद ही बेटी आ गई थी पूछने के लिए कि आज लंच में क्या बना है, और एज़ यूजुअल उसने मुझे बता दिया था कि उसने ये नहीं खाना, वो अपने लिए नूडल्स बना रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ कि वो किस तरह से अपनी नूडल्स हमेशा प्रिपेयर करती है। गजरेले के ऊपर भी मुझे बार बार ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से फ्लेम ज़्यादा हो जाती थी और दूध उबल कर बाहर ना आ जाए, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को शकरकंदी भी दिखा दूँ, ये कितनी ड्राई तैयार होती है और बहुत अच्छी तरह से अंदर तक गल गई है।
शकरकंदी को आप छोटे पीसेज़ में कट कर अगर आपके पास घर में इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है, जो गुड़ के साथ प्रिपेयर होती है, उसके साथ मिक्स कर एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार लगती है। अब जब तक गजरेला तैयार नहीं हो जाता, मुझे किचन में खड़ा रहना है, तो फिर मैं फ्रिज में से ले आई थी हरा लहसुन और इसे मैं साफ़ कर रख रही थी। हरा लहसुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे घरों में, स्पेशली विंटर्स में जब ये आता है, तो आप हरे लहसुन के पेस्ट की बजाय इसे चॉप कर एक दफ़ा बॉक्स में भर कर रख लिया करें और जहाँ जहाँ आपको लहसुन की ज़रूरत है उसकी जगह पर आप इस लहसुन का इस्तेमाल करें। इवन मैं इसे ऑमलेट में भी यूज़ करती हूँ और खिचड़ी के ऊपर इसका बघाड़ लगा दें, बहुत मज़ेदार लगता है। हम कीमे और बाजरे आटे के कबाब बनाते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है ये। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे चॉप कर किसी बॉक्स में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो बॉक्स सील होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पूरा फ्रिज इसकी खुशबू से महक जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन एक दफ़ा बनाकर बॉक्स भर कर रख लीजिए। इसकी रूट्स को कट करनी है और इसको अच्छी तरह से सफाई करने के बाद बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था मैंने और इसके बाद मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया है जिसके बेस में भी मैंने टिश्यू पेपर की लाइनिंग की है। उसके ऊपर सारा लहसुन डाल दिया था और दोबारा से इसके ऊपर टिश्यू पेपर की या किचन टॉवल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी लाइनिंग कर दीजिए, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर हो वो उस टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाए, तो इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ये गीला होगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरा ये काम तो हो गया था और गजरेला भी ऑलमोस्ट डन होने वाला था। दूसरी तरफ बेटी अपने लिए नौर का चटपटा नूडल्स तैयार कर रही थी। उसके लिए उसने पैन में पानी लिया है, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था और इसके अलावा थोड़ा चिली सॉस ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर इसने अनियन पाउडर जो कि मैंने इटालियानो का लेके रखा हुआ है वो ऐड किया था, जो स्प्रिंकल नहीं हो रहा है, शायद थोड़े हार्ड हो गए हैं पीसेस, तो उसने खोल कर ऐड कर दिया था। साथ ही थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जो उसका फेवरेट है और इसके बाद फजीता पाउडर ऐड कर रही है। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद पानी में जैसे ही बॉयल आया था तो इसने किनौर का चटपटा नूडल्स का पैकेट उसके अंदर डाल दिया है और उसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर की हेल्प से गजरेले को पीस रही हूँ। मैंने इलायची पहले ही इसके अंदर से रिमूव कर दी है और बिल्कुल भी इसे पेस्ट नहीं बनाना है। मैंने जस्ट 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर पल्स किया है और आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि चावल और गाजर अभी भी इसके अंदर मौजूद है अपनी असल फॉर्म में। इसे मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क और आधा कप चीनी का ऐड किया था। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड ना करना चाहें तो जस्ट चीनी के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ बेटी अपने नूडल्स प्रिपेयर कर चुकी है और इस वक्त लाइट जा चुकी है। सिर्फ मोबाइल की लाइट में आप लोगों को ये मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। और सबसे लास्ट में जब इसने बोल में नूडल्स निकाल लिए थे तब इसके ऊपर जो साशे अंदर मिलता है स्पाइस मिक्स वो ऐड किया है और जनाब किन्नौर चटपटा को इसने मज़ीद चटपटा कर लिया है और अब वो इसे मज़े से इंजॉय कर रही है। मीनवाइल गजरेले को भी मैंने बोल में निकालने के बाद इसे नट्स के साथ गार्निश कर लिया था। साथ ही सालन को भी मैंने डिश आउट कर लिया है, जिसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा हरी धनिया का इस्तेमाल किया है। जाने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।